और बिहार सरकार माननीय मंत्री पर्यटन विभाग कृषि विभाग नारायण प्रसाद जी और गोपालगंज जिले के प्रभारी मंत्री मद्य निषेध श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री सुनील कुमार जी, सारण जिले के प्रभारी मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग श्री जनक राम जी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री कार्यक्रम में मौजूद विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार सिंह जी, माननीय सांसद सिवान जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्री नारायण प्रसाद जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी, यहाँ उपस्थित तरैया के माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग श्री जनक राम जी, कुचाय कोट के माननीय विधायक श्री अमरेंद्र इस कार्यक्रम में मौजूद कुमार पांडे जी, महाराजगंज के अमनौर के माननीय विधायक श्री कृष्ण माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री गोपालगंज के माननीय सांसद श्री आलोक कुमार सुमन जी, माननीय सदस्य श्री आदित्य सिवान की माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी, मंत्री श्री राम प्रवेश राय, यहाँ उपस्थित तरैया के माननीय विधायक श्री जनक सिंह जी, कुचाय कोट के माननीय विधायक श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, अमनौर के माननीय विधायक श्री कृष्ण कुमार मंटू जी, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री आदित्य नारायण पांडे जी, मुन्ना पटेल जी, पूर्व मंत्री इस कार्यक्रम श्री में राम उपस्थित प्रवेश राय जी, पूर्व सम्मानित मंत्री श्री नेतागण, राम सेवक सिंह जी, जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय पूर्व साथियों, विधायक और यहाँ इस श्री कार्यक्रम मंजीत में कुमार उपस्थित सिंह जी, सरकारी अधिकारीगण, पूर्व विधायक मुख्यमंत्री के हेमनारायण सचिव शाह जी, दीपक कुमार जी, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह जी, बिहार सरकार के विकास पूर्व आयुक्त विधायक श्री विक्रम जनाब कुंवर जी, आमिर सुबहानी साहब, बिहार के उपस्थित अजय सिंह जी, महानिदेशक मुन्ना पटेल जी, श्री ए.के. सिंघल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग सभी के अपर मुख्य सचिव श्री सम्मानित चेतन प्रसाद, नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, मद्य निषेध उत्पाद मेरे एवं प्रिय निबंधन विभाग साथियों, के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सरकारी अधिकारीगण, विभाग के प्रधान सचिव श्री रवि मुख्यमंत्री परमार के जी, प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री बिहार संजय सरकार कुमार के जी, विकास आयुक्त जनाब आमिर सुबहानी साहब, सेंथिल कुमार जी, बिहार के पुलिस परिवहन एवं आपदा प्रबंधन महानिदेशक श्री संजय कुमार अग्रवाल श्री ए.के. सिंघल जी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, विभाग के सचिव श्री अनुपम मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, पदाधिकारी जीविका लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री रवि परमार जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, श्रीमती गृह विभाग के सचिव श्री सारण सेंथिल कुमार जी, निरीक्षक परिवहन एवं आपदा प्रबंधन के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, के जिला पदाधिकारी सूचना नवल किशोर चौधरी एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, पदाधिकारी श्री अमित कुमार पांडे जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका जी, गोपाल श्री बाला मुरुगन जी, श्री आनंद कुमार जी, सारण के प्रमंडलीय आयुक्त श्री संतोष कुमार जी, श्रीमती पूनम जी, पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश कुमार, सारण के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री रविंद्र कुमार जी, अपना अनुभव गोपालगंज के जिला पदाधिकारी श्रीमती रेणु श्री नवल किशोर चौधरी जी, श्री गुड्डी सिवान के जिला पदाधिकारी श्री अमित कुमार पांडे जी, श्रीमती सारण के जिला पदाधिकारी श्री राजेश मीना जी, देवी जी, गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कुमार जी, सारण के पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार जी, जीविका सिवान के पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश कुमार सिन्हा जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस कार्यक्रम में बहनों, अपना अनुभव साझा करने वाली आज के इस कार्यक्रम में श्रीमती रेणु देवी जी, आपकी उपस्थिति के लिए श्री गुड्डी देवी जी, मैं श्रीमती सुनीता देवी जी, से धन्यवाद देता हूं। श्रीमती राजमती देवी जी, श्रीमती मुन्नी देवी जी, और सब लोगों श्रीमती ने इंद्रावती देवी जी अपनी बात और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, जीविका दीदियों ने जो बात जीविका की दीदियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, तो ये बड़ी आज के इस कार्यक्रम में और आप जान रहे हैं आपकी उपस्थिति के लिए कि हम जो समाज सुधार मैं अभियान आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं चला रहे आपको। हैं, इसकी हमने शुरुआत कराई और सब लोगों ने और इसके लिए काफी अपनी प्रयास बात किए हैं। रखी है तो इसमें तो और जो सारी जीविका चीजों दीदियों को ने जो बातें रखी, चल रहा है। ताकि जो 6 शराबबंदी दीदियों ने किया गया,
अपने अनुभव को साझा किया। जागृति लोगों के मन में रहना चाहिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है। बाल विवाह से और आप जान रहे हैं चाहिए कि हम जो समाज सुधार अभियान और चला रहे हैं में आपस इसकी हमने शुरुआत कराई प्रेम का है और भाईचारे का भाव रहे और इसके लिए काफी बैठकें की और हमने। सब लोग मिलकर तो इसमें तो इन सारी चीजों को लेकर हम लोग चल रहे हैं काम हो, ताकि जो शराबबंदी किया गया भाईचारे का भाव उसके प्रति पूरे तौर पर जागृति लोगों के मन में रहना चाहिए। हम लोगों ने बाल विवाह से मुक्त रहना चाहिए, शुरुआत कराई है। दहेज प्रथा से मुक्ति पानी चाहिए और समाज को में आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहे और सब लोग मिलकर हम शराबबंदी के पक्ष में समाज को आगे बढ़ावे, विकास का काम हो, ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री आपस में प्रेम का भाईचारे का भाव हो। शराबबंदी तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही के बाद वो हट गए हम लोगों ने और उसके विशेष तौर पर समाज सुधार अभियान की शुरुआत कराई है फिर से। आपको मालूम है बाद छात्र जीवन से कि जब यहाँ के लोगों की महिलाओं की मांग हुई शराबबंदी के पक्ष में और तभी शराबबंदी लागू किया गया। वैसे तो हम शराबबंदी के पक्ष में थे, मेरे मन में था कि जरूर हो, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे 77 में शराब और उन्होंने शराबबंदी लागू किया करने की कोशिश और 2-2.5 साल के बाद वो हट गए शराब नहीं पीना चाहिए ये और उसके बाद शराबबंदी को बंद कर दिया। शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे। हम तो अपने छात्र जीवन से आशंका थी कि हम लागू कर शराबबंदी के पक्ष में और शराब के बहुत खिलाफ रहे, लेकिन 15 में एक और इस बात को लेकर के मेरे मन में था कि जरूर हो, लेकिन हमने पटना में था शराबबंदी के लिए लोगों को प्रेरित करने की कोशिश हम लोगों ने जरूर की कि शराब नहीं पीना चाहिए ये सब बात, लेकिन शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे थे। हम जब बैठने जा रहे थे हमारे मन में एक आशंका थी महिलाओं ने खड़ा कि हम लागू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन 15 में तो हमारे मन में ये बात एक कार्यक्रम में अन्य लोग बैठे हुए जो इसी तरह से आज सब बैठी हैं, शराबबंदी जीविका समूह का कार्यक्रम पटना में था आए और उस कार्यक्रम में जब हम अपनी बात रख दिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए और जितना काम किया जा रहा है सब बात को रखने के बाद हम जब बैठने जा रहे थे अगली बार तो उसी बीच में अनेक महिलाओं ने खड़ा करके कहा कि शराबबंदी लागू की। रूप से शराब तो जब हम बैठ रहे थे तो हमारे मन में ये बात आई और मेरे साथ जो अन्य लोग बैठे हुए थे उनसे भी हमने पूछा, कहा कि नहीं तो कह रही है शराबबंदी लागू कीजिए। तो लौट करके हम आए और फिर हमने उस दिन इस बात को कह दिया कि देखिए वो जुलाई महीना था 2015 का, तारीख से 3 महीने के बाद चुनाव होने वाला था। तो हमने कहा कि भाई अगर अगली बार तो उसी फिर हमको मौका मिला तो निश्चित रूप से को ही शराबबंदी लागू करेंगे, ये ऐलान किया था उस समय। और उसके बाद जब फिर सरकार बन गई, भाई हम लोग फिर अवसर मिल गया, है तो अवसर मिल गया करेंगे तब 20 तारीख के करीब नवंबर में शपथ हो के सरकार बन गई। लाई जाए और तो इसका 26 तारीख को अभियान चलाया जाए। जो 11 तारीख से ही 26 तारीख से ही हम लोग और आज मुझे जो अभियान चलाते थे है तो उसी कि हमारे जो अधिकारी दिन यहाँ पर आपको बोल रहे 26 नवंबर को ही 2015 में हम लोगों ने जो बातचीत की और उसी समय हुआ कि भाई हम लोगों की प्रतिबद्धता है, शराबबंदी लागू करेंगे, इसके लिए पूरे तौर पर जागरूकता लाई जाए और इसका पूरा का पूरा अभियान चलाया जाए। 2015 को ये उसी समय से ये शुरू हुआ काम शुरू करने की बात और आज मुझे यही थे। खुशी है कि हमारे जो अधिकारी यहाँ पर आपको बोल रहे थे अभी सबसे पहले, अभियान चलाया जो हम इसको के पाठक जी लागू कर जो अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग हैं, अभी 1 अप्रैल से फिर से इनको जब चले गए थे बाहर, फिर जब आए हैं तो हमने कहा किसी को देखिए, इनको याद है 26 नवंबर को शहर हो ग्रामीण 2015 को सब जगह देसी शराब जब पर काम शुरू करने की बात हम लोगों ने कही, उस समय यही थे इस विभाग में। लेकिन जो और उस समय से जो इन लोगों ने काम इस तरह से अभियान चलाया, इस तरह से अभियान चलाया नगर कि हम लोग इसको लागू करने में कामयाब हो गए। विदेशी शराब को जब हम लोगों ने इसको 1 अप्रैल से लागू कर दिया 3-4 महीनों से और उस समय तो हम लोगों ने लागू किया था कि
कि गांव ने उस समय यही सोचा हो या शहर हो, ग्रामीण इलाका, कि भाई सब जगह देसी शराब पर बंदी रहने देंगे विदेशी और ग्रामीण इलाकों में विदेशी शराब पर भी बंदी। लेकिन जो पूरे बिहार में शहरी इलाका था, और शहरी इलाके में ही खास करके विदेशी शराब को जो नगर निगम और नगर निकाय वाला जो इलाका है, एक उन जगहों पर हम लोगों ने विदेशी शराब को इजाजत दिया। कहा कि गांव में तो बड़ा अभियान चला पिछले 3-4 महीनों से, शहरी इलाकों में अभियान नहीं चला। लोगों ने खूब जुलूस तो हम लोगों ने उस समय यही सोचा था और एक कि भाई अभी शहरी इलाके में हम रहने देंगे विदेशी शराब और बाद में करें। की दुकानों पर बाहर और साहब जब पूरे बिहार में 1 तारीख को लागू हुआ और शहरी इलाके में ही सिर्फ हमने विदेशी शराब को छोड़ दिया, खुशी हो रही थी और उसके बाद जब 1 तारीख से शुरू हुआ पूरा नहीं चलाया और जो शहरी इलाकों में ग्रामीण महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो बच्चियां हो, तो इन लोगों ने खूब जुलूस निकाला। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और 1 अप्रैल से जो शराब की दुकानें खुलने वाली थी, 4 तारीख उन शराब की दुकानों पर बाहर खड़ा होकर के शराब की दुकान को नहीं खोलने दिया। ये बड़ी उस समय मुझको तो भीतर से खुशी हो रही थी कि हमको लगा कि शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने अभी पूरा नहीं चलाया है अभियान, कर दिया। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में चला है। तो शहरी क्षेत्र की ये हालत देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और भिन्न शहरों में ये स्थिति रही। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को अप्रैल में ऐसा रहा। तो 4 तारीख को शाम में हमने बैठक बुलाई और उसी में तय किया कि अगले दिन कैबिनेट से करेंगे। 5 तारीख को कैबिनेट करके हमने शहरी इलाके में भी विदेशी शराब को बंद कर दिया। इस तरह से पूर्ण रूप से शराब बंदी 5 तारीख से ही लागू हो गया। फिर हम तो आप सोच लीजिए 16 में ही अप्रैल कि जिस तरह से काम शुरू किया गया और जिस तरह से अभी एक 2015 में आप लोगों की मांग हुई 9 जगहों पर और उस पर अभियान चला करके, और जब हम लोगों ने 2016 में 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक पूरे बिहार में इसको लागू कर दिया और जो माहौल बना इसके लिए कायम और जिस तरह से इसको लेकर के खुशी हुई, और उस समय और उसी के बाद एक फिर हम कभी भूल ही नहीं 16 में ही अप्रैल मई में भी हम निकले। महिला बोली और जिस तरह से अभी एक अभियान की बात है, उसी तरह से 9 जगहों पर हर कमिश्नरी में एक मीटिंग उसी तरह से महिलाओं का किया। करते थे। और सब लोगों की बात हम सुनते रहे और लोगों को कहते रहे कि जब शुरू हुआ है तो हर हालत में इसके लिए कायम रहिएगा। लेकिन जब शराब बंदी लागू हुआ और उस समय क्या खुशी हुई थी, पीना बंद किया। एक चीज तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। एक उसी में आप लोगों के बीच की महिला बोली जिनका समूह की कि देखिए मेरे पति शराब पीते थे और उसके बाद और शाम में जब घर लौट कर आते थे हैं तो झगड़ा करते थे, देखने में अच्छे देखने में बहुत खराब लगते थे। महिलाओं ने बताई घर में हम लोग और जो बच्चियां थी बच्चे थे सबको तकलीफ होती थी। लेकिन जब शराब बंदी लागू हुआ तो उन्होंने शराब पीना बंद किया। और अब जब शाम में घर आते हैं तो बहुत लोग जो शराब आते हैं और बहुत अच्छे ढंग से सब्जी खरीद करके लाते हैं उसके लिए और उसके बाद आते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। जब ये बात महिलाओं ने बताई तो कैसी बात है, और बाहर ये भूलने वाली बात है। कई जो शराब पीता था कि सब भर्ती और शराब बंदी हुआ और उसमें कितनी खुशी आई। तरह से आपको और बहुत लोग तो बोलते रहते थे कि भाई बहुत लोग जो शराब पीते हैं और उसकी तबीयत ऐसी खराब रहती थी, तो आप जानते हैं अब उसके लिए जरूरी है कि शराब पीता रहे। तो हमने कहा कि शराब पीने से किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है। बच्चे बच्चियों को कहा अब बिहार में हम लोगों ने लागू किया कि किसी भी कीमत पर नहीं, और बाहर इसके लिए पूरा का पूरा कई जगहों पर इंतजाम कराया कि सब भर्ती होंगे और एक एक चीज उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि भाई किसी भी तरह से आपको शराब पीने से आपको कोई कि हम लोग कभी खुशी नहीं होगी। और इस तरह से एक एक काम किया गया। तो आप जानते हैं, लोगों में लेकिन आप तो जानते हैं कि जब कोई भी काम करिए लोगों में कितना अच्छा हुआ। हमने बच्चे बच्चियों को कहा था कि अपने अपने परिवार में लिखवाइए, अगर कोई शराब वराब पीते रहते थे तो सब लिखवा करके कि कोई शराब नहीं पिएंगे। काम करिए।
कुछ न कुछ करोड़ लोग से भी ज्यादा लोगों ने लिख करके करेगा, ये दे दिया होता है। कि हम लोग कभी शराब नहीं देख पिए। लीजिए, तो एक एक तरह का चीज किया गया, अपने तो कैसी स्थिति आई, लोगों में कितनी अच्छी भावनाएं पैदा हुई। अल्लाह आए, सब आए, लेकिन आप तो जानते हैं कि समाज में जो मनुष्य है, बदमाशी किया, इन सब हम सब लोगों के बीच में कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला रहता ही है। हमेशा चाहे कितना भी अच्छा काम करिए, कुछ न कुछ घचपच करेगा, उल्टा पुल्टा करेगा, ये स्वभाव होता है। आप जरा देख लीजिए, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, अपने धर्म के बारे में देखिएगा कि जितने लोग भगवान आए, अल्लाह आए, सब आए, उस समय भी किस तरह से गड़बड़ करने वाले लोगों ने क्या क्या बदमाशी किया था। तो गड़बड़ करने वाले लोग तो कुछ होते ही हैं, शराब पिलावेगा, मर लेकिन हमेशा उन लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए समझाने का। तो सबसे तो ये हम आज आप लोगों से यही कहेंगे, हम पहले भी कहते हैं कि पूरे तौर पर ये अभियान चलाने का मकसद क्या है, ये लोगों के बीच में कहना, आज तो लोगों के बीच में पूरी बात कहना। और आप जानते ही हैं ना सजा भी हो गई कि गड़बड़ करता ही न है, तो यहाँ और शराब पिएगा, और शराब पिलाने वाला गड़बड़ शराब पिलावेगा, मर जाएगा। सबसे पहले घटना का कितने लोगों को, शायद 7 लोगों को तो आज हो गया, शामिल हो गई थी, तो उन लोगों को तो फांसी की सजा हो गई, कारावास की सजा हो फांसी की सजा हो गई। मर्द लोग जो थे गड़बड़ करने वाले, कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी। गड़बड़ करोगे, शराब बनाओगे, शराब पिलाओगे, लोगों को मारोगे, तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। तो ऐसे लोगों को तो हमेशा तो ऐसी सजा मिल गई, सतर्क और जो उसमें कुछ महिलाएं शामिल हो गई थी, तो उन लोगों को तो खैर आजीवन कारावास की सजा हो गई। कई तरह पर ये हुआ कोर्ट कि का लोगों को फैसला हो शराब गया। पिला दिया, तब आप सोच लीजिए, लोग तरह-तरह तो जहां पर गड़बड़ करने वाले कुछ लोग थे, जो कुछ भी किया इधर उधर, शराब और जो यहाँ पर जिस तरह से तेजी से कार्रवाई हुई, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं ना। लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही न है। मर जाओगे, मत तो पियो। ऐसे लोगों को तो हमेशा जैसे कोई इधर से उधर कर रहा, सतर्क और तो सचेत तुमको पिला सचेत देगा। रहना। अभी हाल ही में कुछ घटना घटी किसी बिहार राज्य में, ऐसी स्थिति तो आई, कई उस तरह समय पर फिर हुआ हमको कि लगा, लोगों को शराब पिला दिया, मर गए, और लोग तरह तरह की बात करने लगे। तो उसी समय हमने कहा बैठक करते हैं कि भाई अगर शराब पिएगा, तो शराब पीता है पीने वाले को ये समझना न चाहिए कि शराब पियोगे तो बचोगे नहीं, मर जाओगे। मत पियो। अगर शराब लोगे, गड़बड़ तरीके से कोई इधर से उधर कर रहा, तो तुमको पिला देगा, मर जाओगे। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग मर गए। तो ऐसी स्थिति आई, उस समय फिर हमको लगा कि भाई हम लोग तो इतना अभियान चलाते रहते हैं, और बार बार समीक्षा बैठक करते हैं, पुलिस के तरफ से भी तो गड़बड़ करने वाला और इस मद्य निषेध विभाग की तरफ से भी सारा सब कुछ होता रहता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करने वाले लोग रहते ही है। हम कहेंगे तो इसलिए कि जरूर एक बात हो गई कि भाई फिर सब लोगों को शराब पिला दिया, मर गए, तो हम लोगों को फिर से लोगों को सजग और सचेत करने के लिए फिर से अभियान चला देना होगा, ताकि लोगों के बीच में। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे पूरे समाज कि एक एक चीज करिएगा। और कुछ तो गड़बड़ करने वाला लोग है, महिलाओं तो अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे, तो भाई आप बहनें बैठी हुई हैं, जीविका दीदियां, हम कहेंगे कि जरूर का मौका बिहार निरंतर, और आपके उत्थान के लिए जो काम हुआ, की आखिरकार और जीविका दीदियों ने ही जो बातें कही है, और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जगह पर गए, समाज को आगे बढ़ रहे हैं, न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे समाज को आप आगे बढ़वा रहे हैं। और महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं को उत्थान के लिए कौन सा काम है। जीविका दीदियां हमने शुरू किया, और आगे बढ़ाएंगे। स्वयं सहायता समूह तो बिहार में बहुत कम था, बैंक से लेकिन जब काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया, हमने उसी समय जाकर के देखा कि आखिरकार स्वयं सहायता समूह का काम बहुत कम है। लेकिन फिर भी हम कुछ जगह पर गए, मुजफ्फरपुर हम गए, और वहां पर जाकर के हमने देखा और कितना अच्छा काम हुआ कि भाई खूब अच्छा काम नहीं चल रहा, फिर भी महिलाओं में कितनी जागृति है।
और हम लोगों ने सोचा इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। अब विदेश से कर्ज लेकर के, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के हमने इस काम को और आगे बढ़वाया और ये तय कर दिया कि हर गांव तक हम बढ़ाएंगे। और जो इस काम को किया और उसके बाद हमने इसका नामकरण किया जीविका समूह। स्वयं सहायता समूह का गठन हो गया, जीविका समूह नाम दिया और कितना अच्छा काम हुआ। लेकिन जब वो उस समय जो लोग केंद्र में थे और बिहार तो सबसे पीछे था और हम स्वयं सहायता समूह में, लेकिन जब हम लोगों ने जीविका समूह के रूप में इस काम को आगे बढ़ाया तो वहां के लोग आकर के यहाँ देखे किया था और जो देखा कहा कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छा काम हो रहा। हम तो लगे हुए थे कि कम से कम 10 लाख तो हम करेंगे। अब तो खैर 10 लाख से भी ज्यादा जीविका समूह, स्वयं सहायता समूह का गठन हो गया। तो ये सब तो किया, लेकिन जब वो लोग आकर के देखे समझ गए और कहा कि भाई तो अच्छा काम हुआ और हमने नामकरण किया था जीविका समूह, भूलिएगा मत। और देश भर में जीविका नामकरण बिहार में हम लोगों ने किया था। कितना अच्छा था। और जब हम लोगों ने किया जीविका समूह तो आकर के लोग बाहर से देखे, कहा बहुत अच्छा, और देश भर में नाम दे दिया आजीविका समूह। आजीविका, अरे जीविका तो यहाँ थी, यही जीविका, सब जगह जाओ आजीविका, समझ गए। बिहार के जीविका समूह का क्या सम्मान हुआ, बिहार में जीविका और देश भर में कहा आजीविका। मतलब आपका काम कितना अच्छा था, तो आप समझ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी आपके बीच में भी कुछ लोग बायां दायां इधर उधर दिमाग में डालने की कोशिश करेगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा, निश्चित रूप से आगे बढ़िएगा। और न सिर्फ आप आगे बढ़िएगा बल्कि पूरे समाज को आप आगे बढ़ा रही हैं, आगे बढ़ाइएगा। और पूरे गांव में तो ये काम किया गया और आप ही लोगों की मांग पर शराबबंदी लागू हुआ। इसलिए हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि पूरे तौर पर हमेशा जागृत रहिएगा, जागरूक रहिएगा और सब जगह अपने अपने इलाकों में चलाते रहिए, बोलते रहिए। इसमें क्या बुराई है भाई, जब हर सप्ताह मीटिंग कर होती ही है तो हर सप्ताह एक बार आप लोग उस मीटिंग में करिए और पूरे गांव में और पूरा जो जीविका समूह जिस इलाके में है उस सब इलाके में घूम घूम करके शराबबंदी के पक्ष में बोलिए। और सिर्फ शराबबंदी की बात नहीं, उसके साथ साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, तो इन तीनों चीजों के बारे में हर सप्ताह निश्चित रूप से आप चलाते रहिए, लोगों के मन में ये बात रहे। और दूसरी बात आप जानते हैं ना, कुछ लोग तो गड़बड़ करता ही न है, तो अंदर से तो पते न चल जाता है कि गड़बड़ करता है। ये भीतर भीतर कुछ गड़बड़ी से दारू लाता होगा या दारू बना के लोगों को गड़बड़ देगा। तो एक हम आग्रह करेंगे कि जैसे ही मालूम हो तो आपको सब खबर दे दिया गया है, नंबर दे दिया गया हर गांव में, वहां तो खबर कर ही दीजिए। लेकिन फिर भी और उस पर तो एक कार्रवाई की ही जाएगी आपकी रहेगी। लेकिन साथ साथ हम आग्रह करेंगे कि अगर पता चले कि कोई गड़बड़ करता है इस इलाका में, इस इलाके में, तो जा करके घूम घूम करके अब भारी संख्या में महिलाओं को इकट्ठा करके चारों तरफ घूम घूम करके शराबबंदी के पक्ष में बोलिए, दारू मत बनाओ, दारू मत पियो। अगर आप ये करना करिएगा किसी को हिम्मत नहीं होगी कोई इधर उधर करने का। लेकिन फिर भी अगर ये जागृति आपकी रहेगी तो इस बार जो समाज सुधार अभियान हम चला रहे हैं इसमें हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई ये काम भी निरंतर करते रहिएगा और ये सब काम होता रहेगा तो आप समझ लीजिए ये शराबबंदी लागू रहेगा। और शराब से मुक्ति जो लोगों को हुई है, कितने लोग हैं। हम तो एक बात और आपको कहना चाहते हैं, हम आप सब लोगों के बीच में, आप देखिए जी आप लोगों के बीच में प्रचारित किया गया सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। अब ये कागज है, इस कागज को जरा लोगों के बीच में दिखाइएगा, चीज है शराब। अभी देख लीजिए और शराब के क्या दुष्प्रभाव है। और अध्ययन जो हम लोगों ने तो शराबबंदी लागू किया और हम लोगों ने तो सबको कहा, आपको बता दिए कि शराब बुरी चीज है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2016 में और पूरे दुनिया में आकलन किया। लोगों को बताइए
कि शराब का क्या असर होता है, एक साल में क्या चीज है शराब, दुनिया में शराब और उसने पीने पूरे से दुनिया कितने का लोग आकलन मरते किया हैं। और अध्ययन जो किया, पूरे दुनिया में पूरा शराब सर्वे किया, कारण ही और जो उन लोगों ने पूरा आकलन करने के बाद 2018 में इसके बाद WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट जारी की, साल के उम्र वाले लोग और उस रिपोर्ट में मालूम है, जो मृत्यु होती जरा है, एक एक चीज लोगों को बताइए दुनिया में जितनी मृत्यु कि साहब एक साल में 13% पूरे दुनिया में शराब पीने से कितने लोग मरते हैं। के बीच में है, एक साल में पूरे दुनिया में शराब पीने के कारण ही 39 साल के बीच में 30 लाख लोग मरते हैं। अब आप सोच लीजिए, इतनी मौत होती है इसके बाद पूरे दुनिया में। जो कम उम्र वाले 20 साल से लेकर 29 साल की उम्र वाले लोग, उसमें जो मृत्यु होती है, वो पूरे दुनिया में जितनी मृत्यु होती है उसका 13.5% मृत्यु सिर्फ उन लोगों की होती है जो 20 से 29 साल के बीच में है और शराब पीते हैं। डायबिटीज 20 से 39 साल के बीच में अगर वो शराब पीते हैं जितनी तो कितनी मौत होती है। टीबी का पूरे दुनिया में 13.5% की मौत होती है। ये मुख्य चीजों को इसमें करा के आप लोगों के बीच में भिजवाया जा रहा है ताकि सब गांव-गांव में, घर-घर में इसके बारे में चर्चा हो। ये आप सोच लीजिए, और शराब के कारण जो मृत्यु होता है, कौन कौन बीमारी, शराब टीबी, 200 बीमारियों को बढ़ाता है। डायबिटीज, मधुमेह से होने वाले मृत्यु से अधिक। और कौन कौन होता है? जितनी मृत्यु होती है टीबी का, कैंसर, इन सब चीजों से मृत्यु होती है। जितनी मृत्यु इन गंभीर बीमारियों के कारण होती है, उससे ज्यादा मृत्यु मानसिक शराब वाले से होती है। माता शिशु से संबंधित बीमारियों के साथ तो ये आप सोच लीजिए। हिंसक और इसके अलावे विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार शराब लगभग 200 बीमारियों को बढ़ाता है। 200 बीमारियों को बढ़ाता है शराब पीने से, शराब से। और कौन कौन होता है? के बारे में हम बोलते रहे। शराब का सेवन कैंसर, एड्स, सरकारी तौर पर सूचना, हेपेटाइटिस, टीबी, लीवर, दिल की बीमारियों, मानसिक बीमारी, माता शिशु से संबंधित बीमारियों के साथ साथ हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है और महिलाओं के साथ हिंसा में इसकी अहम भूमिका है। और इसके बाद ये आप सोचिए, WHO का रिपोर्ट, वो तो बहुत बड़ा डिप, हम तो उसी में से निकाल करके इन चीजों के बारे में हम बोलते रहे, लेकिन अभी हम इसमें कहा कि हम लोगों की तरफ से सरकारी तौर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग ने इसको इसीलिए प्रकाशित किया। और यहाँ पर आप लोगों को मिला होगा, हमको नहीं पाता, डीएम साहब मिला है ना सब लोगों को जी, तो सब लोगों को मिला है। इस सब लोगों को घर में पहुंचवाइए। आपसी झगड़े एक एक चीज आप लोग देखिए। कर सकता है आपस में। और इसके बाद आप जानते हैं, आपसी झगड़े शराब पीने के कारण सबसे बड़ा प्रतिशत आत्महत्या, दारू पीने के कारण लोग करते हैं। शराब पीने के कारण आत्महत्या जो होती है उसका 18% दारू पीते रहते आत्महत्या इसलिए कि शराब पीता है वो आत्महत्या करता है। एक्सीडेंट होना ही है। तो जो ये रिपोर्ट आप सोच लीजिए। एक्सीडेंट होता है आपसी झगड़े का, सड़क दुर्घटना में, झगड़ा तो कोई कर सकता है आपस में, सड़क की दुर्घटना लेकिन होती है। आपसी झगड़े का की दुर्घटना में सबसे बड़ा प्रतिशत 18% दारू पीने के कारण लोग करते हैं। दारू पी के गाड़ी चला रहे ये हैं। दुनिया की रिपोर्ट है। ये दुनिया और सड़क दुर्घटना, और गाड़ी लोग चलाते हैं मिर्गी के और दारू पीते रहते मामले हैं, तो दारू पिएंगे तो गाड़ी का तो एक्सीडेंट होना ही है। तो जो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, कुल मामलों का आप समझ लीजिए, सड़क दुर्घटना में, माउथ कैंसर के सड़क की दुर्घटना होती है, उस सड़क की दुर्घटना में जितनी दुर्घटना होती है 27% दुर्घटना दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं उसी के कारण दुर्घटना होती बड़ी आंत ये के दुनिया भर कैंसर के का बारे में 11% रिपोर्ट। और ये सब होता है मिर्गी के 13% मामले शराब के सेवन के कारण होते हैं। तब आप समझ लीजिए कि गंभीर बीमारी लीवर सिरोसिस के कुल मामलों का 48%, तो बहुत लोग खिला माउथ कैंसर के कुल मामलों का 26%, अरे भाई बाहर पैंक्रियाज की गंभीर बीमारी का इजाजत दे दीजिए के 26%, उसको पीने का इजाजत टीबी का 20%, के लिए आवेगा। ये बात तो बड़ी आंत के कैंसर का 11%, से इजाजत नहीं दी।
ये सब होता है शराब पीने के कारण। तो हम लोग क्यों देंगे? यह दुनिया भर का। कहता था अब आप समझ लीजिए, बाहर से लोग नहीं आवेगा। बहुत लोग तो मेरे खिलाफ रहते हैं। हम जो शराबबंदी लागू किए तो बहुत लोग खिलाफ रहता है। बहुत लोग कभी कभी बयान देता है कि अरे भाई बाहर से कोई आदमी आता है उसको पीने का इजाजत दे दीजिए। बाहर से आदमी आवेगा उसको पीने का इजाजत दिया जाए? पीने के लिए आवेगा? ये बात तो पूरा दुनिया का न रिपोर्ट आया जी। हम तो शुरू से इजाजत नहीं दिए। ये दुनिया भर का ये हालत है। और बढ़ती गई तो हम लोग क्यों देंगे? बहुत लोग कहता था करोड़ से भी ज्यादा लोग कि बाहर से लोग नहीं आवेगा, से लोग पर्यटक इसलिए बिहार में टूरिस्ट और कम हो जाएगा। हमने कहा कभी टूरिस्ट कम नहीं होगा। और जब से शराबबंदी लागू किए तभी तो 2 साल से खैर कोरोना का दौर है, उसमें उस तरह से टूरिज्म नहीं होता है, लेकिन 19 तक आप समझ लीजिए कि हम लोगों के यहाँ बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या, टूरिस्ट की संख्या पहले से और बढ़ती गई शराबबंदी लागू होने से। और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग एक साल में बाहर से लोग पर्यटक आने लगे। तो इसलिए कई तरह की बात करेगा। कोई कहेगा कि हम अगर बीमार हो जाएंगे अगर हम नहीं पिएंगे। अरे पियोगे तभी बीमार होगे, नहीं पियोगे तो बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। यह स्थिति है। तो इसलिए जरा लोगों के बीच में और बात जो हम तो शुरू से जो पिछली बार भी अभियान चला, आप सब लोगों को मालूम है, हमारे जितने अधिकारीगण हैं नीचे के स्तर पर लोगों को कॉन्शियस कर ही रहे हैं। हम शराब तो इन बातों को कहिएगा। लागू कर देंगे। और दूसरी बात है, देश की आजादी तो बापू के नेतृत्व में हुआ, उस समय का महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। इसमें अभियान चलाते रहते थे। और जब वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब बापू ने क्या कहा था? शराब आदमियों से शराब बहुत बुरी चीज है पैसा छीन लेती है। और वो कहे कि अगर हमको 1 घंटा के लिए अगर हम कभी तानाशाह अगर हम बन जाए 1 घंटे के लिए तो पूरे देश में हम शराब बंदी को लागू कर देंगे और कोई दुकान नहीं रहेगा, सबको खत्म कर देंगे। ये बापू का उस समय का कहा हुआ। और लोगों के बीच में अभियान चलाते रहते थे तब बापू क्या बोलते रहते थे शराब के बारे में? शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। शराब पीजिएगा तो दूसरा काम सरकार घर में करते। अब दारू पीने में तो आपका पैसा छीना ही गया, लेकिन आपकी बुद्धि भी हर जाती है। ये गांधी जी उस समय से लगातार कहते रहे। और शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। तो ये बात भी इसी में हमने लिखवा दिया है कि जो बापू का था, ये बात दोनों, एक तो बापू ने जो देश को आजाद कराया उनकी क्या भावना थी, और दूसरी बात है जो 2016 में हम लोगों ने पुनः लागू किया और 2016 में जो दुनिया भर में शराब के बारे में जो आकलन हुआ और 2018 में जो WHO की रिपोर्ट आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसने जो बताया है शराब कितनी बुरी चीज।